बेटा अपन लोग अब डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। बेटा ध्यान देना। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो। आपको क्या होता है ना, यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। कुछ भी वो फंक्शन का दे देगा, एरिया का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, कोई कुछ भी और चीज़ का हो सकता है। फंक्शन जब बनाया फिर आपको ढूंढना पड़ता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और कब होगी। तो पहला एग्जांपल देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 60। तो अपने को दिमाग में था दो पॉजिटिव नंबर्स को एक्स एंड वाई ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई 60 हो गया। उसे एक वेरिएबल में करना है तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 60 माइनस एक्स। तो मैं वो दो नंबर्स को पहले से ही एक्स एंड 60 माइनस एक्स कर सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव होना है, नेगेटिव आए तो रिजेक्ट कर देंगे अपन लोग। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड अनदर नंबर इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर, द प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर ने 60 माइनस एक्स, ये मैक्सिमाइज करना है। तो ये मेरा फंक्शन बन रहा है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स इसको बोल दिया, जो कि क्या हो गया है एक्स स्क्वायर इंटू 60 होगा 60 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने वो एफ डैश एक्स 120 एक्स माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा 3x कॉमन निकला, 40 माइनस एक्स स्क्वायर ना, सही निकाला मैंने। अच्छा x कॉमन निकला इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 40, बट x की वैल्यू 0 वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर चाहिए था। तो x की वैल्यू 40। अब इस पर देखना पड़ेगा मैक्सिमाइज कर रहा है मिनिमाइज कर रहा है। तो एफ डबल डैश एक्स निकाला तो आ गया 120 माइनस 6x, फिर एफ डबल डैश 40 120 माइनस 6 इंटू 40 मतलब 120 माइनस 240 यानी नेगेटिव 120। तो इम्प्लाइज एट x इक्वल टू 40 यू विल गेट मैक्सिमाइज्ड वैल्यू। तो मेरे टू नंबर्स क्या क्या हो गए, x यानी 40 और दूसरा आ जाएगा 60 माइनस 40 मतलब 20। अगर मुझसे पूछता है ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, तो x की वैल्यू 20 मैं ये वाले फंक्शन में डाल दूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? श्योर। नेक्स्ट देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर, ओ भाई चलो पहले एग्जाम्पल नंबर 1 ही करो, तब तक है एंजल आगे का भेज बेटा, फट से एग्जाम्पल नंबर 1 कर लो आप लोग तब तक है। बेटा उसने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पूछा है, उसने नहीं पूछा है कि मुझे ये भी बताओ किस वैल्यू पे मैक्सिमाइज होने वाली है।
गाइस जिनका ये हो गया है और बुक है, प्लीज़ अपने आगे के एग्जाम्पल्स करना रेडी करते रहिए बेटा प्लीज़। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कुछ। शांत 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 बच्चा प्लीज़। ये फर्स्ट वाला अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट से कुछ देखो। द सम ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 26। द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज द फर्स्ट नंबर। देखो एक x है, एक 3x है, तीसरा y भी मान लो। सम तुम्हारा 26 था तो बेसिकली 26 माइनस 4x हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज सपोज टू बी लीस्ट, हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर 26 माइनस 4x का होल स्क्वायर। खोल पिल के जो भी फंक्शन बनेगा उसका मिनिमा करना है। डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0, डबल डिफ्रेंशिएट करके वो वैल्यूज डालोगे। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा x की, वहाँ पे तुमको मिनिमाइज वैल्यू मिलने वाली है। अगर उसने नेगेटिव वैल्यू देता है तो मैक्सिमाइज वैल्यू मिलेगी, तो वो तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ में उसने पॉजिटिव वैल्यूज बोला है, अगर x खुद कहीं पे नेगेटिव आ जाता है तो उसको वैसे रिजेक्ट कर देना। वे करके निकाल लोगे तुम लोग ना गाइस। सॉरी नहीं समझा, पहले को ये समझा 3 नंबर्स कौन से हो रहे बेटा। देख 3 नंबर है, उनका सम 56 है, वो छोड़। एक नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर से, तो एक अगर x है तो दूसरा 3x हो जाएगा। तो अपने 3 नंबर अभी के लिए हो गए x, 3x एंड y। इनका सम देखो कितना दिया गया है 26, तो y इज 26 माइनस 4x। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3। ये 3 एंड 4 मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लैंग्वेज में, तुम देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा। A printed page is to have a total of 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रिंटेड पेज का एरिया इतना होना चाहिए और मार्जिन 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होनी चाहिए, कुछ भी ऊपर लेफ्ट राइट हो जाए, नीचे 1.5 होनी चाहिए। बताओ पेज का डायमेंशन क्या होना चाहिए जिससे तुम लोगों को प्रिंटेड एरिया मैक्सिमम मिल जाए। बट पेज का टोटल मिला के एरिया उसने 80 दिया हुआ है, इसलिए तो उसने पूछा है कि प्रिंटेड एरिया का मैक्सिमम होना चाहिए। ये तो प्रिंटेड एरिया का 80 होता तो पहले से 80 उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो मान लो ये मेरा पेज है, मैंने इसको x मान लिया, तो ये मेरा 80/x हो जाएगा। अब ये जो मार्जिन छोड़ा अपन ने, ऊपर से एक नीचे से 1.5, तो ये 80/x माइनस 2.5 हो जाएगा। ये ठीक है। लेफ्ट से एक राइट से एक, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। अब ये जो एरिया रहेगा वो मेरा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा f ऑफ x, उसने a लिखा है, मैं f ऑफ x ही लिख रहा हूँ, x माइनस 2 इंटू 80/x माइनस 2.5 हो गया। देखो गलती से सेम आ गया। अगर मैं इसको x मानता और इसको 80/x मानता तो फंक्शन अलग आता मेरा, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा फाइनल आंसर सेम ही आता था। ठीक है। अब जैसे तुम्हारे को x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो तुम्हारे को डिमेंशंस मिल जाएंगे पेज के क्या होने चाहिए थे। फेयर इनफ। मैक्सिमाइज चाहिए तुम लोगों को वो करना आता है। मैं सिर्फ फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। अब वैसे पेज नंबर 4 पढ़े, पेज नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए बेटा।
कंपनी प्लान्स टू इंक्लूड 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एक्चुअल प्रिंटेड एरिया, बट उसके साथ ही साथ में 2.5 क्या बोलते हैं उसका टॉप बॉटम में होना चाहिए और 2 लेफ्ट राइट में होना चाहिए। अब बताओ मोस्ट इकोनॉमिकल डिज़ाइन ऑफ द पेज, मतलब पेज सबसे छोटा चाहिए मुझे। अब ये डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ, ये 180 दिया गया, इसको मैंने x मान लिया तो ये 180 बाई एक्स हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा हो जाएगा बेटा 180 बाई एक्स प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा मेरा x प्लस 2 प्लस 2 यानी x प्लस 4 हो जाएगा। फेयर इनफ, ये फंक्शन इसका प्रोडक्ट आ जाएगा एरिया। बट अब यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना है, मोस्ट इकोनॉमिकल पूछा है, तो ये पेज जितना सस्ता जितना कम एरिया का रहेगा उतना सस्ता पड़ेगा ना तुम लोगों को प्रिंटिंग के लिए। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। सॉरी अलग क्या करेगा पूछ रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में बेटा जो एरिया दिया गया था तो पूरा पूरा पेपर का एरिया था, यहाँ पे जो एरिया दिया गया है वो प्रिंटेड का एरिया दिया गया है। यहाँ पे तेरे को प्रिंटेड एरिया मैक्सिमाइज करना था, यहाँ पे तेरे को पेज का एरिया मिनिमाइज करना था। ठीक है, आप लोग एक बार के लिए 2, 3, 4 कीजिए, फिर 5th वाला क्वेश्चन और एग्जाम्पल एक आई थिंक लास्ट में एक एग्जाम्पल बिल्कुल आसपास के ही है समवेयर। आप लोग करना शुरू रखिए, मैं देखता हूँ क्वेश्चन कौन सा था। यस ये 26 क्वेश्चन, फिर 5th और 26 क्वेश्चन अपन लोग करेंगे।
चलिए गाइस, अब आगे वाले देखते हैं कुछ। पहले तो दो ही एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, दोनों सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 और लास्ट एग्जाम्पल आप लोगों का इसका। देखिए, ये क्वेश्चन वह सिंपल सा है, ये सेंटर पॉइंट के पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर के इसमें के, और बहुत सिंपल सा है। अ टूर ऑपरेटर चार्जेस 136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर्स। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग 100 लोग अगर जाने वाले थे तो पर पैसेंजर कॉस्ट आप लोग को 136 रुपीज़ आने वाला था। बट उसने एक ऑफर दिया कि अगर आप लोग 10-10 और एक्स्ट्रा लाते होगे, एक दो नहीं बोल रहा हूँ, 10-10 और एक्स्ट्रा लाओगे, मतलब आप 10 और एक्स्ट्रा लाए तो जो पर पैसेंजर 136 रुपीज़ था उसमें 4 रुपये मैं कम कर दूंगा, तब पर पैसेंजर 132 रुपीज़ हो जाएगा। आपने 10-10 के दो ग्रुप लाए, यानी 20 लोग ला लिए, तो 136 में 4 में 2 बार सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो 8 रुपये सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। अगर आप लोगों ने 10-10 के एक्स ग्रुप्स लाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो टोटल पैसेंजर्स कितने हो जाएंगे आप लोगों के? इफ एक्स ग्रुप्स ऑफ 10 आफ्टर फर्स्ट 100 तो हो जाएगा 100 तो है ही, प्लस 10x हो जाएंगे पैसेंजर्स मेरे। अब मेरा कॉस्ट पर पैसेंजर कितना हो जाएगा बेटा? ये 136 लगने वाला था, हर 10 के ग्रुप का मेरे को 4 रुपये कटने कम पड़ना था, -4x हो जाएगा ये चीज़। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा कॉस्ट? 100 प्लस 10x इंटू 136 -4x। अब आपको ये पता करना है ये x की वैल्यू क्या हो सच दैट जो ऑपरेटर है उसको मैक्सिमाइज रेवेन्यू मिले। तो ये f(x) जो हुआ है आप लोगों का, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। समझे चीज़ क्या हुआ है? एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे ये लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस इतना पर गेस्ट फॉर बल्क बुकिंग ऑफ 100, इट ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 200 रुपये पर 10 गेस्ट। समझे चीज़? तो अगर x आए होगे तो 100 प्लस 10x लोग आए होगे, और कितना हो जाएगा वो? 4800 माइनस 200x। समझे चीज़? किसी को कोई इशू है इसमें? प्लीज़ गाइस ये दोनों एग्जाम्पल फटाफट कीजिए आप लोग।
जल्दी जल्दी करो गाइस, इसमें एक और एग्जाम्पल नंबर 6 भी बताना है, वो भी सिंपल सा ही है बट वो समझने को थोड़ा टाइम लगता है। ट्वेंटी सिक्स का मेरा सोल्यूशन है, उनका सोल्यूशन है, क्या समझे मेरा? इसका कुछ अलग किया हुआ ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? हाँ, इसमें वही वही मेरे को लग रहा है इसमें कुछ अलग किया है, मैंने कुछ गलत किया है। चार्जेस ये पर गेस्ट फॉर अ बुल्क बुकिंग ऑफ ये, इन एडिशन इट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 200 फॉर ईच ग्रुप ऑफ 10 ओवर एंड अबव ये। यार अपना और उसका अलग कैसे आ गया है? ओके एक समझो क्या, नहीं ये एक्सचेंज क्या, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस ये पर गेस्ट फॉर अ बल्क बुकिंग ऑफ 100 पर गेस्ट, इन एडिशन इट ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 200 फॉर ईच गेस्ट ऑफ फॉर ईच ग्रुप ऑफ 10 गेस्ट ओवर एंड अबव 100 गेस्ट बुकिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम। हाँ वही तो है क्वेश्चन एग्जैक्टली ना, ये नंबर ऑफ गेस्ट हुए मेरे, ये हुए रोजा। अच्छा इसने इसका वो अलग आ रहा है, इसने एक्स लिया हुआ है लोगों का अपना, अच्छा है तरीका। 480000 माइनस 0000 एक्स प्लस 4800 एक्स माइनस 2000 एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस 2000 एक्स स्क्वेयर, एक दो तीन, हाँ माइनस नहीं प्लस 28000 एक्स प्लस 480000, ठीक है। अब मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो माइनस 4000 एक्स
प्लस 2800 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू इससे आ रही बेटा 7, डबल डिफ्रेंशिएट किया वो सब कुछ ठीक है, तो मुझे मिल गया कि हाँ x इक्वल टू 7 पे आएगा। तो मेरे इसने क्या पूछा है, व्हाट इज नंबर ऑफ गेस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट हो गए 170। उसने एक्चुअल में क्या किया हुआ है ना, उसने गंदगी किया हुआ है, उसने टोटल गेस्ट को x मान लिया। अपना तरीका मेरे साथ बेटर है। और मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो वो 7 यहाँ पे डालेगी तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी आ जाएगा तेरा, ठीक है। अब एक बार कर लेना गाइस, ये वाला देख लो आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 6। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है सूर्यन, ध्यान दे बच्चा। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। द कॉस्ट of fuel for running a train is proportional to the square of the speed in किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग इज प्रोपोर्शनल टू, स्पीड को v मान लूँ या s मानूँ, क्या बोलो v, वैसे यहाँ पे v माना हो, चलो अपन s मान लो, चलो मान लो s का स्क्वायर पे है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, इक्वल टू लाऊंगा, कुछ k s स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। इट कॉस्ट 48 पर आवर व्हेन ट्रेन इज मूविंग एट 16 की स्पीड से, तो 48 पड़ रहा है जब 16 की स्पीड से थी, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो k की वैल्यू 3/16 आ चुकी है मेरी। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ फ्यूल ये पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर आवर इज इक्वल टू 3/16 स्पीड का स्क्वायर। यहाँ तक है, ठीक है। तुम 10 घंटे अगर चलाओगे तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल और जो भी स्पीड पे चलाओगे तुम लोग, तो 10 इंटू 3/16 इंटू स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, अगर मेरे को 300 रुपये पर आवर भी एक्स्ट्रा के भरने पड़ जाते हैं, ठीक है, जो भी स्टाफ वाफ के इसका, तो देखो मैं नागपुर से जा रहा हूँ मुंबई, डिस्टेंस सेम रहने वाला है मेरा सूरजन, ध्यान देना मेरे भाई। तो मैंने अभी के लिए बोल दिया लेट डिस्टेंस भी कुछ भी d, मेरी स्पीड कितनी है f है। देखो ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है ना, डिस्टेंस d हो गया। तो मेरे को टोटल मिला के टाइम कितना लगने वाला था d/s, तब देखो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आएगा कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्लस ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, कॉस्ट ऑफ फ्यूल कितना हो जाएगा 3/16 साइड स्क्वायर इनटू टाइम प्लस ओवरहेड चार्जेस क्या रहेगा 300 रुपये इंटू कितने घंटों के ले रहा, करेक्ट। ये एक एस कट जा रहा है, बधाई हो। तो मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन जो हो गया है, अब मेरा स्पीड वेरिएबल f(s) लिख रहा हूँ इसको, तो वो हो जाएगा 3d/16s प्लस 300d/s। अब मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको मैंने, तो आ जाएगा 3d/16 माइनस 300d/s स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करूँगा मैं, d कॉमन निकले कट जाएगा, उससे मेरे s की कुछ वैल्यू आएगी, वो 40 आ रही है, प्लस माइनस माइनस हो ही सकती है, डबल डिफ्रेंशिएट करके डाल के देखूँगा वो आ रही है क्या बोलते पॉजिटिव, मतलब वहाँ पे मेरा मिनिमा आएगा, तो कॉस्ट मेरा मिनिमा हो जाएगा, खत्म। फंक्शन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, जब जो क्वेश्चन नहीं समझते हैं। क्वेश्चन समझो एक बार, तुम लोग अगर 20 के स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हारे को कॉस्ट क्या लगने वाला है पर आवर के हिसाब से 3/16 × 20 का स्क्वायर, तो फ्यूल का कॉस्ट हुआ, बट उसका बाद टाइम बढ़ गया, तो ओवरहेड चार्जेस जो है, जो मे भी वहाँ का जो स्टाफ वर्क कर रहा है, तो वो पर आवर तुमको 300 रुपये देना पड़ रहा था। स्पीड तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तुम्हारे को फिक्स चार्ज जो था, ओवरहेड चार्जेस जो था सॉरी, वो कम हो जाएगा स्टाफ का, तुम फट से पहुँच गए, बट रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तुमको एक इकोनॉमिकल निकालना है, तुमने फ्यूल का कॉस्ट निकाला, पर आवर था 3/16 s स्क्वायर इंटू टाइम किया, और तुमने ओवरहेड चार्जेस निकाले 300 इंटू टाइम, टाइम तुम्हारा d/s आया था, ख़त्म, उन दोनों को ऐड किया तो टोटल चार्ज आ गया। एक बार ये क्वेश्चन को भी करो, फिर आज का सेशन रैप अप करते हैं अपन लोग, बड़े करो फट से क्वेश्चन को।